हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम फिर से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं आप लोगों के लिए। अगेन मोटिवेशनल टॉपिक रहने वाला है। जो लोग आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिनका टारगेट आईपीएस ऑफिसर बनना है, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना है, उनके लिए। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर, आईपीएस के अंदर आपकी पे और पोस्ट किस प्रकार की होती हैं, क्या आपको पैसे मिलते हैं, सैलरीज कैसी होती हैं और आपको किस किस पोस्ट पे सर्व करने का मौका मिलता है, देश के अंदर, स्टेट के अंदर और नेशनल लेवल के अंदर। तो अगेन हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो आप स्टार्ट हो गए लेवल 10 के ऊपर, जूनियर टाइम स्केल भी कहते हैं जिसको। तो 5400 पे जैसे हमने आईआरएस में देखा, आईएएस में देखा, सिमिलरली आप 5400 पे स्टार्ट करते हैं। आपका बेसिक पे होगा 56,100 रुपीज और इसके ऊपर आपको अलाउंसेज मिलेंगे, जिसके बाद आपका टोटल सैलरी अराउंड 70,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। और अगेन अगर आपके कुछ अलाउंसेज एक्स्ट्रा है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलते हैं, तो वो बढ़ के 75 टू 80 भी हो सकता है। इस दौरान आप ट्रेनिंग पे भी होते हैं कई बार, और आपको आफ्टर ट्रेनिंग भी लगाया जा सकता है। तो आप एएसपी लगते हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और या फिर आप लगते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन दिल्ली। तो आप दिल्ली के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग है तो आप असिस्टेंट कमिश्नर रैंक पे लगेंगे, और अगर आपकी दिल्ली के बाहर पोस्टिंग है तो आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगेंगे। जब आपकी प्रमोशन हो जाती है 4-5 साल के बाद, आप सीनियर हो जाते हैं थोड़े, तो आपको सीनियर टाइम स्केल लेवल 11 मिल जाता है, जो कि 6600 का होता है। और इसके अंदर आप अगर दिल्ली में लगते हैं तो आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लगते हो, और अगर आप दिल्ली के बाहर किसी और स्टेट में लगते हो तो आप एडिशनल एसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगते हो। उसके बाद लेवल नंबर 12 आ जाता है आपका 7600, जो अगेन सीनियर हो जाता है, और ये आपको मिलता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड बोलते हैं इसको। और इसमें आप एसपी प्रॉपर बन जाते हैं, तो आप इसमें जिले के एसपी बन जाते हैं प्रॉपर। तो जैसे हमने 7600 पे देखा था आईएएस में भी, कि वो डीसी बन जाता है या डीएम बन जाता है। ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे आईपीएस में एसपी प्रॉपर बन जाते हैं। और अगर आप दिल्ली में लगते हैं तो आपके पास कुछ कमिश्नर्स की पावर भी होती है, तो आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाते हो। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन ग्रेड, जो कि पे लेवल 13 होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि आप पे बैंड 4 में एंटर कर जाते हो, सीनियर ऑफिसर्स में कंसीडर होने लग जाते हो, तो आपको मिल जाता है सिलेक्शन ग्रेड। ये होता है लेवल 13 का ग्रेड। इसके अंदर अगेन आप एसपी ही रहते हो, और किसी किसी स्टेट में इसको एसएसपी भी कह दिया जाता है। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह देते हैं कई जगहों पे, और कई जगह पे एसपी ही रहने देते हैं। और अगेन आप हमने आईएएस में भी देखा था कि लेवल 13 के अंदर भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डीएम या डीसी को लगाया करती हैं। तो लेवल 13 वाले बंदे को भी लगा सकते हैं। एंड अगेन आप दिल्ली के अंदर हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर ही रहेंगे, तो यू विल बी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इन दिल्ली। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब आप काफी सीनियर हो चुके हैं, आप 8700 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अगर आपकी लेट सिलेक्शन हो रही है तो आप 8700 पे नॉर्मली रिटायर हो जाते हो, या थोड़ा सा अगर आपको और नौकरी मिल जाती है तो आप लेवल 14 पे रिटायर हो जाते हो। लेकिन इसमें लेवल 14 से पहले एक और स्लॉट आता है, लेवल 13 ए का, जो हमने देखा था कि आईएएस में नहीं था। सो आईएएस में लेवल 13 ए नहीं आता, लेकिन आईपीएस में आपको एक लेवल 13 ए भी बीच में क्रॉस करना होता है। सो इस लेवल 13 ए को देख लेते हैं। सो इसको बेसिकली आप डीआईजी बन जाते हो इसमें, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डीआईजी जो है अब की डेट में सेकंड हेड ऑफ पुलिस नहीं होता। पुराने टाइम में क्या होता था, आईजी जो होता था अंग्रेजों के टाइम में, वो हेड ऑफ स्टेट होता था पुलिस का। पुलिस का हेड ऑफ स्टेट आईजी होता था, तो डीआईजी सेकंड हेड ऑफ स्टेट हो जाता था पुलिस का। ये सेकंड हेड हो जाता था। और इवन पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पुराना ही सिस्टम चला आ रहा है, उन्होंने काफी अच्छे से उस चीज को मेंटेन किया है, तो वहां पे आज भी आईजी हेड ऑफ स्टेट होता है पुलिस का, और डीआईजी जो है वो सेकंड हेड होता है। लेकिन इंडिया के अंदर हमने एक्सपैंड करने के लिए हमने चीजों को एक्सपैंड कर दिया, और हमने दो एडिशनल पोस्ट बना दी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जिसके कारण थोड़ा सा आप कह सकते हो गड़बड़ाहट होगी, गड़बड़ी होगी, क्योंकि अब ये नहीं पता चलता कि किसको कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि ओवर स्टाफिंग बहुत हो गई है। तो अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हो, या अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, तो मैंने आपको बताया भी था कि पंजाब और हरियाणा के अंदर 12-12 पोस्टें, डीजीपीज 12 डीजीपीज हैं और 12 एडीजीपीज हैं, उसके अलावा लगभग 12 के करीब ही आईजीज हैं। तो आप देख सकते हो इतनी सीनियर पोस्ट पे इतने सारे बंदे इकट्ठे हो गए, लेकिन काम किसी का भी कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि काम तो वहाँ पे एक या दो ही बंदों का है। लेकिन क्योंकि टाइम बाउंड प्रमोशन है, तो सरकारें क्या कर रही हैं, नई पोस्ट क्रिएट कर देती हैं और लोगों को प्रमोट कर देती है, नई पोस्ट क्रिएट करती हैं और प्रमोट कर देती हैं आईपीएस ऑफिसर्स को। तो ठीक है, आपकी अगर आप सर्विस में हो तो आपका फायदा हो गया। लेकिन अगर हम सरकार के महत्व के हिसाब से देखें, सरकार के हिसाब से देखें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ओवर स्टाफिंग कर रहे हो। एक किस्म से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कि एक जहाँ पे एक बंदे से काम चल सकता है, वहां पे आपने 12-12 बंदे बिठा रखे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप दिल्ली में लगते हैं तो आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लग सकते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस लग सकते हैं, सिटी पुलिस अगर कमिश्नरेट है तो। इसके अलावा सीएपीएफ में आप डीआईजी लग सकते हो, डीआईजी आप एनआईए में लग सकते हो,
आईबी के अंदर भी आप डिप्टी डायरेक्टर लग सकते हो, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आप सीबीआई में भी लग सकते हो, और जो आपकी पुलिस अकेडमी होती है सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकेडमी, वहां पे भी डिप्टी डायरेक्टर लग सकते हो जब आप डीआईजी 13A रैंक पे पहुंच जाते हो। फिर आ जाता है आपका 10,000, ये आ जाता है आपका लेवल 14, एंड अगेन ये सबसे बड़ा रैंक हो गया ऑलमोस्ट, जहाँ पे मेजोरिटी लोग जो होंगे रिटायर हो जाएंगे। तो ये हो जाता है आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। इसमें आप आईजी बन जाते हो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके अंदर अगेन आप दिल्ली में हो तो आप ज्वाइंट कमिश्नर लग सकते हो, आईजी सीएपीएफ लग सकते हो, आईजी एनआईए लग सकते हो, ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी लग सकते हो, ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई लग सकते हो, एंड ज्वाइंट डायरेक्टर एसवीपीएनए लग सकते हो। तो अगेन आप देख रहे हो कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं जैसे ही आप 8900 और 10,000 में पहुंच जाते हो, और यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो है वो रिटायर हो जाते हैं अनटिल अनलेस आप यंग एज में सिलेक्ट हो। तो जैसे हमने यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर की प्रोफाइल चुनी, तो उनका करियर अभी और आगे जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेवल 15। लेवल 15 आपका एचएजी आ जाता है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जो हमने आईएएस ऑफिसर्स में भी देखा था। इसमें आप एडीजीपी लग जाते हो, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसके अंदर अगेन आपके पास बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आ जाती हैं, और आपके पुलिस प्रोटेक्शन बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो आपको सारी आप वीआईपी चीजें जो है आप लगा के चलो कि यहीं पे हो सकती हैं। और इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को जो रैंक्स मिलते हैं उसके हिसाब से उनके बैजेस जो होते हैं और उनके कार के जो स्टार्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको चाहिए हो उनकी उसकी भी इन्फॉर्मेशन तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मैं उस पर भी वीडियो बना दूं। तो इसमें आप एडिशनल डायरेक्टर आईबी बन सकते हैं, सीबीआई बन सकते हैं, एनआईए। तो वही सारी चीजों के अंदर आपकी और प्रमोशन हो जाएगी, जहां जहां आप ज्वाइंट डायरेक्टर थे वहां से आप एडिशनल डायरेक्टर पे पहुंच जाते हो। नेक्स्ट आता है HAG प्लस स्केल। तो ये हमने देखा था आईएएस ऑफिसर्स को इसको भी क्रॉस नहीं करना पाता, वो डायरेक्टली 17 पे आते हैं जब भी आते हैं। तो 16 आईएएस ऑफिसर्स के लिए नहीं बना, लेकिन आईपीएस ऑफिसर को 16 लेवल पे भी आना होता है। 16 लेवल हमने देखा था आईआरएस ऑफिसर्स को भी आना होता है। तो आईपीएस ऑफिसर जब 16 पे आते हैं तो वो डीजीपी बन जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन जाते हैं। और इसके अंदर अगेन वो स्पेशल डायरेक्टर आईबी में, स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई में, या स्पेशल डायरेक्टर जनरल सीएपीएफ वगैरह में भी रख सकते हैं। डायरेक्टर लग सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी के अंदर। और जो पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, या डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स हो गया, इन जगहों पे भी वो लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है एपेक्स स्केल लेवल 17। और लेवल 18 आप देख रहे हो ये सिर्फ आईएएस के लिए मेंट है, ओनली कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक। तो इसीलिए आईपीएस ऑफिसर अगर आप हो तो आप लेवल 18 पे नहीं जा सकते, आप मैक्सिमम लेवल 17 तक पहुंचोगे। और लेवल 17 आ जाता है आपका डीजीपी, हेड ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो इसमें आप स्टेट के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर बन गए हो, जिसकी अधीन सारी की सारी पुलिस फोर्स है। इसमें आप स्पेशल डायरेक्टर आईबी भी लगाए जा सकते हो, सीबीआई में आपको डायरेक्टर लगाया जा सकता है, एनआई में आपको डायरेक्टर जनरल लगाया जा सकता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस लगाया जा सकता है दिल्ली में। तो इस तरह की तमाम अपॉर्चुनिटीज जो है जहां जहां आईपीएस ऑफिसर्स को लगाया जा सकता है वो सब ओपन रहती हैं। इसके अलावा अगर और ज्यादा सीनियर हो जाता है बंदा तो भी उसका जो लेवल है वो 17 ही रहता है, वो एपेक्स स्केल के अंदर ही रहता है, 18 पे मूव ऑन नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर उसको कई जगहों पे लगा सकती है, जैसे सेक्रेटरी लगा सकती है सिक्योरिटी के लिए, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर लगा सकती है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर लगा सकती है, और डायरेक्टर लगा सकती है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो आप ये देख सकते हो कि तमाम अपॉर्चुनिटीज, तमाम जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहीं सभी पे आईपीएस ऑफिसर्स के लिए पोस्टिंग्स उपलब्ध हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स होती हैं। आपको बड़े मकान मिलते हैं, आपको अच्छी खासी जो सेवा करने वाले लोग हैं वो मिलते हैं, पर्क्स आपको अच्छी मिलती हैं, नौकर चाकर अच्छे मिलते हैं, गाड़ियां अच्छी मिलती हैं। लाल बत्ती का तो चलो अब इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन ठीक है आपको झंडा मिलता है। तो जो झंडे हैं, आपके जो इंसिग्निया बोलते हैं जिसको साइंस बोलते हैं, और जो स्टार्स हैं कार्स के, वो सब हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एंड हमारे अनअकैडमी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं मंडे से, तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको अट्रैक्टिव 75% ऑफ मिलता है, और आपको 10% एडिशनल कोड मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग माई कोड ANI7। तो आपको सिर्फ 43,200 की पेमेंट पे 2 साल का अनलिमिटेड पैकेज मिलेगा अनअकैडमी का, जिसके अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कोर्स को देख सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको स्टडी टाइम वाईटी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। एंड साथ ही आप अनअकैडमी के भी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो। एंड 10% डिस्काउंट का मैंने आपको कोड बता दिया। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे यूजिंग माई ID अनिकेत XD। थैंक यू फॉर वॉचिंग।